गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं। जैसा कि आपको हमने कहा था कि इसके बाद आपको पॉलिटिक्स की क्लास मिलेगी, पॉलिटिक्स की वीडियो दी जाएगी, मीन्स जीएस की क्लास लगेगी और जीएस में पॉलिटिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो आज से जीएस की भी क्लास शुरू होती है। इसके पहले साइंस की क्लास लग चुकी है, वो भी ऑब्जेक्टिव चलती थी। ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन से बताया जाता था, उसके साथ साथ अब एक्सप्लेन से भी जो हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स है, इसकी भी क्लास आज से शुरू होती है। तो आज पहले हम शुरू करेंगे, आपको बताएंगे पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स शुरू करते हैं, ठीक है। पॉलिटिक्स देखिए कैसी लगती है, कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज पॉलिटिक्स, ठीक है। हाँ, ये आज पॉलिटिक्स की पहली क्लास है, ठीक है। चलिए देखिए, पॉलिटिक्स मतलब ये होता है राजनीति, ठीक है। राजनीति अगर देखो, सबसे पहले कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको उसके फादर ऑफ के बारे में जानकारी होना चाहिए, मतलब उसके पिता कौन हैं, ठीक है। अगर ये जानकारी हो जाती है तो अच्छी बात है। तो पॉलिटिक्स के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? जाना जाता है, आपको बता दे, अरस्तु को जाना जाता है राजनीति के पिता के बारे में, ठीक है। किसको जाना जाता है? अरस्तु को जाना जाता है, ठीक है। आप देखो, चलो ये बात तो कोई बात नहीं, तो सब जनरली बातें, चलते मेन टॉपिक पर, ठीक है। तो हम देखो, बिल्कुल जो लोग कहते हैं हमको अनुच्छेद सर याद नहीं होते हैं, सूचियाँ याद नहीं होती, भाग याद नहीं होते, बड़े इजीली याद करा देंगे, देखते ही देखते तुम पूरे अनुच्छेद, पूरे भाग, शेड्यूल्स वगैरह सब कुछ लर्न कर डालोगे, देखते रहो, ठीक है। तो शुरू करते, आज हम शुरू करेंगे संघ के बारे में, ठीक है। संघ के बारे में, संघ मतलब क्या होता है? यूनियन, ठीक है। संघ, यूनियन। जो ये संघ होता है ये भाग 5 में आता है। किस में आता है? भाग 5 में। इसके पहले तो जो भाग 4 हैं, हाँ, ये भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक आता है। जो संघ है ये भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक आता है। यानी जितनी भी केंद्र की बातें होंगी, संघ की बातें होंगी, जितने उसमें पदाधिकारी होंगे, जिसमें जितनी उसमें घटनाएं घटेंगी, क्रियाएं होंगी, वो सब अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक में कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद अच्छा एक बात और समझ लो, इसके पहले भाग 4 हैं, उनको भी जरा देख लेते हैं, ठीक है। एक सेकेंड देखो, तो भाग फर्स्ट में अगर बात की जाए, ठीक है, भाग फर्स्ट में यानी 1 से लेकर के 4 तक क्या है? संघ। यहाँ पे संघ मतलब कि वहाँ के क्षेत्रफल के बारे में ये वाली बात, ठीक है। संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। ये भाग फर्स्ट था। भाग सेकंड चलता है 5 से 11 तक। कहाँ से? अब 4 से खत्म तो 5 से शुरू, ये अनुच्छेद है, ठीक है। अनुच्छेद 5 से 11 तक मतलब ये नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता मालूम है आपको? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? मालूम होगा आपको, चर्चा कर लेते हैं। ब्रिटेन से लिया गया है,
जब हम सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे, नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे तो एक्सप्लेन से पढ़ेंगे, तब देखेंगे इसके बारे में एक एक पॉइंट कि नागरिकता कैसे मिल सकती है, नागरिकता कैसे ख़त्म हो सकती है, नागरिकता मिलने के लिए क्या क्या कंडीशनें होती हैं, ठीक है, ये सब हम देखेंगे। भाग आता 3 में, भाग 3 आपका चलता है 12 से लेकर के 35 तक, जिसमें आपको मूल अधिकारों के बारे में बात की गई है, ठीक है। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, ठीक है। मूल अधिकार मालूम आपको अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। पहले कितनी थी? 7 थी। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है, ठीक है। भाग 4 में देखते हैं, ये आपका चलता है 36 से 51 तक। यहाँ पर आपके नीति निर्देशक सिद्धांत हैं या तत्व हैं, इतनी बात। और फिर भाग 4 के बाद भाग 5 आ जाता है, यानी कि 52 से 151 तक चलता है। इसके बाद फिर राज्य आएगा, ठीक है। फिर इसको संघ यूनियन को कंप्लीट करने के बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, राज्यों के बारे में, फिर और भी जो आगे व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी प्रकार करके हम एक एक भाग को समझ करके अनुच्छेद भी कंप्लीट कर लेंगे और उसके अंतर्गत जितना कुछ आता है वो सब हम कंप्लीट कर लेंगे। बस थोड़ी सी आप हमारी हेल्प करिएगा, ठीक है, यानी कि लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। अब ये बात तो हो गई ना, ठीक है। इसको नोट करना नोट कर सकते हैं हम, फिर आगे स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखो, इसके बाद जो मेन हमारा उद्देश्य है आज का वो ये है कि हम चलते आज संघ में, ठीक है। अब संघ में शुरू करते हैं, अनुच्छेद 52 से शुरू होता है। और संघ जो है, संघ केंद्र की शुरुआत होती है प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति से, ठीक है। तो हम राष्ट्रपति से शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलो इसको इरेज करते हैं। अब देखो, राष्ट्रपति को इतनी इजीली पढ़ लेंगे, सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह के राष्ट्रपति हम लोग सीख जाएंगे, ठीक है। देखो, अब देखो, जैसे कि राष्ट्रपति लिखा है, राष्ट्रपति को हम कैसे समझते हैं, समझिएगा बात को, ठीक है। पहले हम इनके लिखते हैं अनुच्छेद 52, 53, अभी इधर और लिख देंगे, ठीक है। पहले इतना लिखते हैं। देखो, जो राष्ट्रपति है, ठीक है, अगर बात ये की जाए कि राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, पहले राष्ट्रपति के बारे में कुछ बातें समझते हैं, ठीक है। आप लोगों को मालूम है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, सबको मालूम है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अब बात ये आती है कि जब हमारा संविधान बना था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ था, ठीक है, तो उस समय ये प्रत्येक मतलब कुछ देशों से, ठीक है, प्रत्येक देश हम नहीं कह सकते, हाँ कुछ देशों से, ठीक है, लगभग 14 देशों से क्या किया गया था, वहाँ से कुछ ना कुछ कलेक्ट करके संविधान का निर्माण हुआ था, ठीक है। तो देखो, उसी प्रकार जो ये राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पद की अगर बात की जाए तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अब अंतर इतना है, ठीक है, जो राष्ट्रपति होता है, ब्रिटेन में राष्ट्रपति नहीं होता, ब्रिटेन में आपका होता है सम्राट या सम्राज्ञी, जिसे राजा रानी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ब्रिटेन, लंदन में, इंग्लैंड में ये होता है, यूनाइटेड किंगडम में ये होता है, यहाँ पर राष्ट्रपति होता है, यहाँ पर सम्राट और सम्राज्ञी होता है। यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति है उसका जो पद है वो समान है, किसके समान? इंग्लैंड के सम्राट या सम्राज्ञी के समान।
बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ का जो ये सम्राट होता है इसका पद क्या होता है, वंशानुगत होता है। वंशानुगत मतलब क्या होता है, जेनेटिक्स होता है, यानी कि उन्हीं के परिवार में उन्हीं की जो पीढ़ी होगी उन्हीं में से कोई ना कोई राजा रानी बनता रहेगा। ठीक है, हाँ राजा रानी ऐसे ही बनते थे, चाहे मुगल काल आप ले लो, ठीक है, चाहे आप दिल्ली सल्तनत ले लो, उसी का लड़की लड़का बनते थे, तो राजा का मतलब यही होता है। उसी प्रकार यहाँ पर, लेकिन जो ये भारत का राष्ट्रपति है इसका चुनाव होता है। ठीक है, होता है ना चुनाव, भारत में चुनाव होता है ना, यही डिफरेंस है। इसी डिफरेंस के कारण भारत को कहा जाता है प्रजातांत्रिक गणतंत्र। इसी चुनाव के कारण, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है, इसी चुनाव के कारण भारत को कहा जाता है प्रजातांत्रिक गणतंत्र। ठीक है, और जो इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में वो जेनेटिक्स चलता है, आनुवंशिकी चलता है, इसीलिए इसको कहा जाता है यहाँ पर राजतंत्र। ठीक है ना, राजाओं का कानून, राजाओं का तंत्र। ठीक है, सिस्टम किसका, राजाओं का। ठीक है, हाँ ये बात थी। चलो अब देखो, अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति का पद। अभी हम इसको अभी केवल लिख रहे, एक्सप्लेन से पढ़ेंगे अभी सब। ठीक है, अभी अनुच्छेद समझना। 52 में क्या है, राष्ट्रपति का पद। 53 में क्या है, कार्यपालिका की शक्ति। 54 में क्या है, निर्वाचन। 54 में क्या है, निर्वाचन। अब देखो, निर्वाचन 54 में हो गया, उसके बाद 55 में क्या होगा, निर्वाचन की रीति। चौवन निर्वाचन हो गया आपका। 55 में क्या होता है, देखो अगर 54 में निर्वाचन हो गया तो 55 में आपकी जो निर्वाचन की रीति होगी, ठीक है, कि जो निर्वाचन होगा, चुनाव होगा, चुनाव किस प्रकार होगा उसके बारे में बात की जाती है 55 में। निर्वाचन की रीति हो गई। 56 में आपका क्या है, पदावधि, यानी कि जो राष्ट्रपति होगा उसका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होगा, क्या कंडीशन होगी, कब तक के लिए होगा। ठीक है, 57 में क्या है, पुनर्निर्वाचन। ठीक है, यानी कि अगर उस पुनर्विचार, ठीक है, क्या है, पुनर्विचार है किसमें, 57 में। 58 में क्या है, 58 में आपकी योग्यता है। किसकी योग्यता के बारे में बात की गई है, राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बात की गई अनुच्छेद 58 में। 59 में क्या कहा गया है, इसकी जो पद से संबंधित शर्तें होती हैं। ठीक है, 59 को इधर लिखते हैं। ठीक है, अब देखो 59 को क्या कहा गया, 59 में क्या कहा गया है, जो पद से संबंधित शर्तें होंगी। ठीक है, पद से संबंधित शर्तें होंगी, किसमें कहा गया है, 59 में कहा गया है। यानी कि इसका जो पद होगा वो किन शर्तों के अधीन होगा। ठीक है, 60 में क्या कहा गया है, शपथ ग्रहण की बात की गई है। 61 में क्या कहा गया है, इम्पीचमेंट के बारे में।
महाभियोग के बारे में, महाभियोग क्या होता है बता देंगे, कहाँ से लिया गया है, जर्मनी, सब पूरी बातें बताएंगे, ठीक है ना। हाँ, महाभियोग के बारे में पूरी बातें बताएंगे हम। फिर देखो इसके बाद आ जाता है 62। 62 में फिर क्या होता है, जो राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है, उस रिक्त पद को भरने के लिए जो दोबारा चुनाव कराए जाते हैं, वही बात की गई है 62 में। यानी कि 52 से लेकर के 62 तक जो बातें हैं, अनुच्छेद फिल हैं, भरे हुए हैं, वे राष्ट्रपति से भरे हुए हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, अब जैसे कि अब 52 हमने सब अनुच्छेद के बारे में बता दिया कि इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के बारे में ये बातें कही गई हैं, ठीक है। अब इनके साथ हम एक एक अनुच्छेद को देखते हैं, समझते हैं, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है ना। देखो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। नोट करना नोट कर लो, ठीक है। अब देखो इसके बाद फिर अब चलते एक एक अनुच्छेद के बारे में देखते हैं। देखो राष्ट्रपति का पद, ठीक है। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्या कहा गया है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो ब्रिटेन के सम्राट के समान होगा, ठीक है ना। अनुच्छेद 52 में ये बात कही गई है। अगर पूछ लिया गया एग्जाम में कि बताओ अनुच्छेद 52 में क्या है, या राष्ट्रपति के पद से संबंधित बात किस अनुच्छेद में कही गई है, तो आंसर देंगे 52 में कह देंगे, ठीक है। इसके बाद जो 53 में था अब राष्ट्रपति, केवल 52 में बस इतनी बातें कही गई हैं, राष्ट्रपति पद से संबंधित इतनी बातें कही गई हैं और कुछ नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं। अब ये नहीं कि उसके बारे में डीप सर ऐसे पढ़ा रहे हैं, डीपली नहीं पढ़ा, नहीं, कुछ है ही नहीं उसमें, और क्या बताएं, ठीक है। अब देखो 53 में अब चलते हैं बात 53 को लेकर के, बात इसमें अभी एक्सप्लेन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो फिर नहीं बता रहे, ठीक है। इसमें कही गई है कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका की शक्ति मतलब कहने का ये कि जो कार्यपालिका की शक्ति होगी या कार्यपालिका का जो प्रधान होगा अनौपचारिक रूप से, यानी केवल दिखावे के लिए, नाम मात्र के लिए कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। लेकिन जो वास्तविक उसकी सत्ता होती है, कार्यपालिका की सत्ता होती है, कार्यपालिका जो होती है उसकी क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या नहीं करने, ये पूरा डिपेंड होता है मंत्रिमंडल के ऊपर। मतलब क्या है, ये केवल राष्ट्रपति केवल कहता है, ठीक है, कि तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, कर अपना खुद नहीं करता, करवाता है किसके द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा। तो जो वास्तविक प्रधान होता है मंत्रिमंडल का, कार्यपालिका का, वो कौन होता है, मंत्रिमंडल होती है, ठीक है। मंत्रिमंडल क्या है, ये मंत्रियों का समूह है, ठीक है। जैसे कैबिनेट मंत्री हो गए और आपके ये हो गए स्वतंत्र प्रभार मंत्री हो गए, ठीक है, राज्य मंत्री हो गए, ये सब आपके होते हैं मंत्रिमंडल में। प्रधानमंत्री इसमें आ जाता है, ठीक है। ये बात हो गई कार्यपालिका की शक्ति, अनुच्छेद 53 से संबंधित यही बात कही गई है कि कार्यपालिका का अनौपचारिक प्रधान, ठीक है, केवल नाम मात्र के लिए जो प्रधान होगा वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। वास्तविक सत्ता किसके पास होगी, कार्यपालिका की मंत्रिमंडल के पास होगी, ये बात कही गई है, ठीक है। अब बात आती है अनुच्छेद 54 के बारे में। 54 में क्या बात बताए थे, योग्यता के बारे में बताए थे, ठीक है, योग्यता। अब देखो योग्यता में क्या है, योग्यता में जैसे कि मान लो आपको मालूम है कि अगर हम कोई फॉर्म भरते हैं, कोई वैकेंसी आती है तो उसमें पहले एबिलिटी, हमारी क्वालिफिकेशन पूछी जाती है। उसी प्रकार
यहाँ पर भी योग्यता कंपलसरी है, ठीक है, प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए। क्या है, सबसे पहले सबको मालूम होगा, वो जो जनरली सी बात होती है, सबको मालूम होता है कि क्या हो, वो भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो। बात क्लियर हो गई। इसके बाद दूसरी बात आती है कि वो क्या ना हो, पागल ना हो। पागल होगा तो अपना पगलापन ही करता रहेगा, है ना, देश को क्या संभालेगा, इसलिए पागल ना हो। या दिवालिया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बैंकक्रप्ट, वन हु कांट पे हिज डेप्ट, यानी जो अपना लोन नहीं अदा कर पाता उसे बोलते हैं बैंकक्रप्ट या दिवालिया या इंसॉल्वेंट, ठीक है। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपना बैंकों से पैसा ले ले, जैसे विजय माल्या, उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है, ठीक है, ये होता है दिवालिया। फिर तीसरी बात आती है कि वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। समझिएगा बात को, यहाँ पर एक पॉइंट, योग्यता रखता हो, इसको पहले लिखते फिर समझाते हैं। लिखा है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। केवल ये नहीं कि लोकसभा का सदस्य हो, सदस्य नहीं होना चाहिए, केवल योग्यता रखता हो। अगर वो सदस्य है, ठीक है, तो जब वो राष्ट्रपति बन जाएगा तो उसकी जो सदस्यता वो खत्म कर दी जाएगी, ठीक है, वो किसी भी पद पर फिर वो नहीं रह सकता है, ठीक है। केवल योग्यता रखता हो, सदस्य ना हो, योग्यता रखता हो, ठीक है, योग्यता होनी चाहिए, ठीक है ना, हाँ, सदस्य ना हो। इसके बाद फिर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, नोट करना चाहिए तो नोट कर सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है, ये बात हो गई। फिर चार एक पॉइंट इसको और कहा गया है, क्या कहा गया है कि वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। मतलब क्या है, वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि अब ये मत सोचना कि जैसे कि वो मंत्री है, कोई विधायक है, तो क्या वो चुनाव नहीं लड़ सकता है? लड़ सकता है, बिल्कुल लड़ सकता है, ठीक है। अब लड़ तो सकता है, लेकिन क्या जब वो राष्ट्रपति बन जाएगा तो क्या वो मंत्री भी रहेगा? नहीं, मंत्री वाला पद खत्म हो जाएगा। इसका जो मतलब है वो मतलब है कि कोई गवर्नमेंट सिचुएशन, कोई गवर्नमेंट पद ना धारण करता हो, जैसे कोई शिक्षक ना हो, ठीक है, कोई रेलवे कम किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब काम ना सर्विस ना करता हो, इसका मतलब ये होता है। ये योग्यता होती हैं राष्ट्रपति के पद से संबंधित, ठीक है ना। हाँ, अब देखो इसके बाद 54 आपका ये था निर्वाचन में 54 में, ठीक है, सर योग्यता, अच्छा योग्यता बता दिए थे ना, सॉरी योग्यता बताए थे, तो योग्यता किसमें थी? 58 में। तो हम सीरियल से नहीं चल रहे थे, गलती हो गई थी, सॉरी, हमको इसके पहले और कुछ बताना चाहिए था, चलो ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। ये जो योग्यता है ये अनुच्छेद 58 में है, ठीक है ना। हाँ चलो, इसके बाद 52 हो गया, पद हो गया, 53 हो गया, कार्यपालिका की शक्ति हो गई। चलते हैं 54 में। चौवन में देखो क्या था, बताया था अभी, निर्वाचन। इसका निर्वाचन कौन करता है? सबसे पहली बात तो ये समझ लो, इसका जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है,
ठीक है। इसके निर्वाचन में भाग कौन कौन लेता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। इतने लोग इसके निर्वाचित, मनोनीत नहीं, केवल निर्वाचित, ठीक है। इतने सदस्य, इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? चुनाव मंडल भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि इतने लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। इतने लोग चुनाव में भाग लेते हैं, लेकिन इसके चुनाव से संबंधित बहुत बड़ी प्रक्रिया अपनाई गई है। वो प्रक्रिया क्या है? यानी कि इस प्रक्रिया में जो हम, जैसे कि हम बता रहे हैं, जो इसके चुनाव संबंधी जो प्रक्रिया होती है वो एकल संक्रमणीय पद्धति एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति अपनाई गई है। कैसी? एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति। अब ये क्या है एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति क्या है, ये जानने के लिए अगली वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।